अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निफ्तर टीवी। दोस्तों, रैंडम फैक्ट्स अराउंड दी वर्ल्ड के एक और पार्ट में खुशामदीद। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें हम आपके सामने दुनिया भर से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आएंगे जिनको जानकर आप हैरान भी होंगे और नहायत महसूस भी। तो चले शुरू करते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी की तकरीब यादगार हो। इसी ख्वाहिश को एक अमरीकी जोड़े ने 8 फरवरी 2004 को उस वक्त पूरा किया जब उन्होंने अपनी शादी की तकरीब में दुनिया का सबसे बड़ा केक तैयार करवाया। इस केक की खास बात यह थी कि इस केक का जब वजन किया गया तो ये 6.8 टन बना। इस द्योकामत केक का साइज भी इतना बड़ा था कि इसके सामने इंसान खुद छोटे नजर आने लगे, क्योंकि ये केक तकरीबन 13 फीट लंबा था। इस केक की खास बात यह थी कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का हिस्सा भी बनाया गया। ये 22 जून 2010 की बात है जब लंदन में जारी टेनिस के मशहूर मुकाबले विंबलडन का एक मैच जॉन इस्नर और निकोलस महत के दरमियान खेला गया, जो टेनिस की तारीख का सबसे लंबा मैच करार पाया। इस मैच की खास बात यह थी कि ये मैच 3 दिन तक चलता रहा और तीसरे दिन जाकर इसका फैसला हुआ। इस मैच का इतना लंबा होने की वजह यह थी कि बैड लाइट की वजह से इस मैच को बीच में रोकना पड़ गया था। और सबसे मजे की बात तो यह है कि खिलाड़ियों के इतना लंबा खेलने और पॉइंट्स का इतना ज्यादा रिकॉर्ड होने की वजह से मैच में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड भी खराब हो गया था, क्योंकि वो इस तरह प्रोग्राम ही नहीं किया गया था कि वो इतने लंबे पॉइंट्स को नोट कर सके। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा खेल भी है जो चांद पर भी खेला गया? जी हाँ, ये 6 फरवरी 1971 की बात है जब अपोलो 14 की चांद पर लैंडने के बाद एलन शेपर्ड नामी एस्ट्रोनॉट ने चांद पर लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान अपनी फेवरेट गेम गोल्फ को खेलने का इरादा किया और उन्होंने गोल्फ की शॉट खेलते हुए 2 शॉट्स भी मारी, जिसमें से दूसरी शॉट तो कई मील दूर गई। एलन शेपर्ड ने बाद में अपनी वो गोल्फ स्टिक जिससे उन्होंने चांद पर गोल्फ खेली थी वो न्यू जर्सी के म्यूजियम को दे दी, जो आज भी न्यू जर्सी म्यूजियम में महफूज है। हम इंसान ये तो जानते हैं कि हम में से हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसी यूनिकनेस सिर्फ इंसानों में ही नहीं पाई जाती? जी हाँ, तहकीक से ये बात साबित हुई है कि जिस तरह इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह कुत्तों के नाक के प्रिंट्स यानी उनके नोज प्रिंट्स भी दूसरे कुत्तों से फर्क होते हैं। इसीलिए यूरोप और अमेरिका में मौजूद बाज केनल क्लब्स जो कुत्तों की निगहदाश्त और उनकी तरबियत के इदारे हैं, वो अक्सर उन कुत्तों को जो लापता हो जाएं उन्हें नोज प्रिंट्स के जरिए ही तलाश करते हैं कि आया जो कुत्ता लापता हो गया है उसका नोज प्रिंट मिल जाने वाले कुत्ते से मिलता है या नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं कि एक जमाना ऐसा भी था जब केचप दवाई के तौर पर बेची जाती थी? जी हाँ, 1830 में केचप एक ऐसी दवाई समझ के बेची जाती थी जो डायरिया, बदहजमी और यरकान का इलाज कर सके। इसी आइडिया को एक अमेरिकी डॉक्टर जॉन कुक बेनेट ने पेश किया था, जिन्होंने बाद में दवाई के तौर पर टोमेटो पिल्स यानी टमाटर की गोलियां भी बेचनी शुरू कर दी थी। बचपन में अंगूठा चूसने की आदत तो काफी बच्चों में होती है, मगर तहकीक से पता चला है कि ऐसा सिर्फ इंसानों के बच्चे ही नहीं बल्कि हाथी के बच्चे भी करते हैं जब वो अपनी सूंड अपने मुंह में ले लेते हैं। इसकी वजह यही है कि जिस तरह इंसानों के बच्चों को अंगूठा चूसने में मजा आता है, इसी तरह हाथी के बच्चों को भी अपनी सूंड चूसने में मजा आता है। इस तरह करने से उन्हें अपनी लंबी सूंड को हिलाने जुलाने और उसे कंट्रोल करना भी आ जाता है, क्योंकि जिस सूंड में 50,000 मसल्स हों उसे इस्तेमाल करने के लिए भी आखिर ट्रेनिंग तो चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो हर साल खुद ब खुद 2 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है? जी हाँ, आइसलैंड यूरोप में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जो हर साल 2 सेंटीमीटर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसके दाएं बाएं जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिन्हें यूरोपियन टेक्टोनिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट के नाम से जाना जाता है। जब जमीन के अंदर से मैग्मा यानी गर्म पिघला हुआ मवाद ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ मौजूद दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल पैदा होती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से मजीद दूर हो जाती हैं और ऐसा करने से उन प्लेट्स के ऊपर मौजूद मुल्क आइसलैंड की चौड़ाई में भी हर साल 2 सेंटीमीटर का इजाफा हो जाता है। जब से दुनिया बनी है तब से इंसानों का आना जाना तो इस दुनिया में लगा हुआ है, मगर वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक के मुताबिक हर सेकंड में तकरीबन 2 इंसानों का इंतकाल हो जाता है, जबकि उसी सेकंड में 4 नए इंसान भी पैदा होते हैं। जबकि इसी तरह हर मिनट में 110 इंसानों का इंतकाल हो जाता है और 218 नए इंसानों की पैदाइश भी होती है। जबकि इसी तरह हर घंटे में 6,611 डेथ्स होती हैं और 16,720 नए इंसान भी पैदा होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा इलाका भी है जहां 20 साल तक बिल्ली मेयर रही?
جی ہاں، ٹلک ٹینا امریکی ریاست الاسکا میں موجود ایک ایسا علاقہ ہے جس کی میئر 20 سال تک سٹبس نامی ایک بلی رہی۔ یہ بلی جسے سٹبس دی کیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے 12 اپریل 1997 سے لے کر 21 جولائی 2017 تک اس علاقے کی حکمران رہی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ 1997 میں جب ٹلک ٹینا میں میئر کا الیکشن ہونے والا تھا تو 900 افراد کی کم آبادی والے علاقے میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ میئر کسے بنایا جائے، کیونکہ عوام کے نزدیک کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس قابل نہیں تھا کہ اسے میئر بنایا جائے۔ بالآخر وہاں کے جنرل سٹور کے ایک مینیجر نے بلی کے بچوں سے بھرے ہوئے باکس میں ہاتھ ڈالا اور ایک بلی کا بچہ باہر نکال لیا اور عوام کو اسے میئر بنانے کا بولا، جسے عوام نے قبول کر لیا۔ تاہم بلی کا سارا دن کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کی وجہ سے سارا دن اس علاقے میں درجنوں ٹورسٹ آتے جو اس بلی کو دیکھتے اور اس کے ساتھ تصاویر بناتے۔ تاہم زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب 2017 میں اس بلی کا انتقال ہوا اور میئر کا عہدہ خالی ہو گیا تو اس کی جگہ دوسرا میئر بھی ایک اور بلی ڈنلی دی کیٹ کو بنایا گیا جو آج تک اس علاقے کی میئر ہے۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولنا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اب میں انشاءاللہ ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔